एक बार फिर से नजर दोहराइए इस घड़ी पर। 1 घंटा 58 मिनट अब बचा है सिर्फ पीएसएलवी को लॉन्च होने में, और पीएसएलवी लॉन्च होगा और सीधे देखिए इसी तरह से लॉन्च हो जाएगा। अपने साथ आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है उसको सूरज के करीब ले जाएगा ताकि वो सूरज के रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठा सके। इसकी कोशिश भारत से पहले अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने की है और अपने अपने मिशन भेज चुके हैं, लेकिन इसरो का दावा है कि उसका सूर्ययान मिशन सबसे अलग है, सूरज की बेहतर स्टडी करने में सक्षम है, इसलिए इसे ऑब्जर्वेटरी भी कहा जा रहा है, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट या फिर स्पेसक्राफ्ट नहीं है। यह दावा कैसे किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious. आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। श्रीहरिकोटा में रॉकेट तैयार है, अंदर का स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च को रेडी है, बस इंतजार है तो लॉन्च का। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर 4.5 अरब साल पुराने सूरज पर, जो कि इस धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जहां तापमान 10 लाख से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहां तक भारत का इसरो अपना सूर्ययान मिशन कैसे भेजेगा, कैसे वहां की स्टडी करेगा, और क्या वाकई में इसरो का मिशन सूर्ययान इसमें कामयाब हो पाएगा? इन सवालों के जवाब हम तलाशें उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सूरज पर मिशन भेजकर होगा क्या, आखिर इस मिशन के जरिए इसरो हासिल क्या करना चाहता है। आप जान लीजिए, इस सौर मंडल में सूरज अपनी धरती के सबसे नजदीक का स्टार है, इसीलिए दूसरे स्टार के मुताबिक उसकी स्टडी करना ज्यादा आसान है। सूरज की स्टडी के बाद हम अपनी आकाश गंगा के बाकी स्टार्स के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स के बारे में भी जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन सूरज वैसा नहीं है जैसा हम उसे पृथ्वी से देखते हैं। सूरज पूरे सोलर सिस्टम में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। सूरज के तत्व सरफेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन सूरज के आसपास वो उसकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जमा रहते हैं। इसी वजह से सूरज का वायुमंडल बनता है, जिसे कोरोना कहते हैं। इनमें से कुछ बहुत तेज और गर्म सूरज के तत्व उसकी ग्रेविटी से बच निकलते हैं और अंतरिक्ष में एक सौर तूफान पैदा करते हैं। इन सौर तूफानों की स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी की ओर आए तो पृथ्वी के पास अंतरिक्ष पर्यावरण में कई तरह की गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। इनके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणालियों, सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल और पावर ग्रिड में समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन पहले से सुधार करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इसलिए इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज के वायुमंडल से उठने वाले इन्हीं सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए वहां जा रहा है। बेसिक ये VLC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये सन को स्टडी नहीं करेगा, बट सन का वायुमंडल स्टडी करेगा। उसका तापमान जो है तकरीबन मिलियन डिग्री है, 1 to 2 मिलियन डिग्री। तो परंतु ये क्लियर नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, सूर्य वायुमंडल का टेम्परेचर जो है मिलियन डिग्री है। जनरली इफ वी गो बाय लॉज ऑफ फिजिक्स के तरीके से सोचो तो जब हम हीट के सोर्स से दूर होते हैं तो गर्मी घटती जाती है। जैसे आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो दूर जाओ तो टेम्परेचर आपको गर्मी कम लगती है, परंतु यहाँ अब उल्टा हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है और वायुमंडल का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री है, 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे होता है? साइंटिस्ट अभी भी इस दुविधा में है, ये कैसे होता है। पर सवाल यह है कि अगर सूरज का बाहरी वायुमंडल 10 लाख डिग्री तक गर्म होता है तो इसरो का स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 वहां तक जाएगा कैसे? क्या उसे इतने गर्म वायुमंडल में कोई नुकसान नहीं होगा?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि धरती से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसरो का ये मिशन 15 लाख किलोमीटर पर L1 तक जाएगा, जहां धरती और सूरज दोनों की ग्रेविटी होने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट वहीं स्थिर हो जाता है। सूरज हमारी धरती का तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब के सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना के अध्ययन के लिए नासा 2018 में स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। नासा का स्पेसक्राफ्ट अभी भी लगातार सूरज की कक्षा के चक्कर लगा रहा है। वो 2025 तक सूरज की कुल 24 कक्षाओं से गुजरेगा। नासा का ये यान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के कोरोना तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन दावा यह है कि भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट नासा के स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा बेहतर स्टडी करेगा। ये कैसे होगा, अब आप ये समझिए। नासा का स्पेसक्राफ्ट सूरज के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है, जहां से सौर तूफान बहुत तेज गति से निकलते हैं, जबकि भारत का स्पेसक्राफ्ट सूरज के अंदरूनी वायुमंडल का अध्ययन करेगा, जहां से इन सौर तूफानों की शुरुआत होती है। यानी भारत का आदित्य L1 मिशन इन सौर तूफानों की वजह जानने की कोशिश करेगा। सौर तूफान सूर्य से उठते हैं तो यह तूफान एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ऐसे कुछ एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा सन से अचानक कुछ मिनट में ही वहां से निकल जाते हैं और काफी तेज गति से निकलते हैं, जिसका एक्चुअली स्पीड का जब आप आकलन करें तो लगभग 200 किलोमीटर पर सेकंड से 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वहां से चलते हैं। तो यह कोरोनोग्राफ जो है वह सन के वायुमंडल है, कोरोना है, उसको हमेशा ऑब्जर्व करे। सूरज हमेशा से ही अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए रहस्य रहा है, तभी अमेरिका समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपने मिशन भेजती रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।